साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों आज के एपिसोड में बात करेंगे कि गीतकार जावेद अख्तर और मोहम्मद शामी जो क्रिकेटर हैं उनकी देशभक्ति पर क्यों सवाल उठाया जा रहा है, उन्हें गद्दार क्यों किया कहा जा रहा है, क्यों उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम इंडिया की शानदार जीत का जश्न मनाते हुए विराट कोहली की तारीफ की और कहा कि विराट कोहली जिंदाबाद, हमें आप पर गर्व है। अब कुछ लोगों को उनका ये ट्वीट पसंद नहीं आया और उन्हें ट्रोल किया जा रहा है कि भाई आपने जिंदाबाद क्यों कहा, आप जय श्री राम बोलिए, जावेद बाबर के अब्बा कोहली हैं, ऐसा एक यूज़र ने कमेंट किया। अब ये सब कितना तार्किक है ये हम आसानी से सोच सकते हैं। एक यूज़र ने इस तरीके से बात कही कि बाबर के अब्बा कोहली हैं इसलिए बोलो जय श्री राम, लेकिन जावेद अख्तर ने कहा कि भाई तुम एक नीच इंसान हो और नीच ही मरोगे, तुम क्या जानो देश प्रेम क्या होता है और तुम क्या जानो कि किस तरीके से अप्रिसिएशन किसी क्रिकेटर का किया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने क्रिकेटर शमी और गीतकार जावेद अख्तर को ट्रोल किए जाने पर नाराज़गी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये अंधभक्त हमारे देश को कहाँ ले जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाया कि अनुराग ठाकुर क्या कर रहे हैं, जब उन्होंने शाहिद अफरीदी से मुलाकात की और वो भी एक ऐसे मतलब ऐसे क्रिकेटर से जो भारत विरोधी क्रिकेटर है, जो पीओके में गया था और वहाँ खुल करके उसने भारत विरोधी बातें कही थीं और पीओके की जो गंभीर स्थिति है यानी जो पॉवर्टी है या वहाँ की समस्याएं हैं उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेदार माना था। इसलिए आदित्य ठाकरे ने सवाल पूछा कि भाई जब अनुराग ठाकुर जैसे मिनिस्टर ऐसे लोगों से मिलते हैं तो क्या देशभक्ति पर फिर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। तो इसलिए ये अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है लोगों का। जावेद अख्तर एक मशहूर गीतकार हैं, समय समय पर विवादित उन्होंने बयान भी दिए हैं, बात सही है, लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। सभी लोग कुछ ऐसी बातें रखते हैं कि जो उनके अपने प्रेफरेंस और अपने विजन के हिसाब से वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को बेशर्म रंग गाना पसंद नहीं आया पठान का, लेकिन जावेद अख्तर ने बेशर्म रंग गाने को डिफेंड किया। फिर उन्होंने जो है जो लाउड स्पीकर पर अजान है उसको बंद करने की का समर्थन किया, ये भी उनका विवादित कमेंट गया था। फिर 2020 में दिल्ली दंगों के बारे में उन्होंने कहा था कि दिल्ली हिंसा में कई लोग मारे गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने तो सिर्फ ताहिर नाम के शख्स का घर सील किया और ताहिर के सपोर्ट में आने के चलते उन्हें जो है उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। तो वो अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कहा एक यूज़र को कि भाई बेटा जब तुम्हारे बाप दादा अंग्रेज़ों के जूते चाट रहे थे तो उस समय हम लोग देशभक्ति का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे भारत के लिए। तो इस तरीके से वो तमाम चीज़ों को करते रहते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि अगर भारत में बुर्का बैन का कानून लाने का विचार कर रही है मोदी सरकार तो उसे घूंघट बैन पर भी कानून लाना चाहिए। अब कुछ लोगों ने इसे बहुत रेशनल और तार्किक माना भाई कि इक्वालिटी की बात यही कहती है कि इक्वल लेवल पर काम किया जाए, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि भाई बुर्का का जो ट्रेडिशन है वो ज़्यादा ख़राब है, वो ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को धूमिल करता है, लेकिन घूंघट नहीं। तो इस तरीके और घूंघट को परंपरा और संस्कृति और इन सब चीज़ों से जोड़ करके देखा जाता है। तो इस तरीके के जो विवाद रहे हैं उन पर अक्सर वो मतलब घेरे में लिए जाते रहे। आपका क्या विचार है, आप हमें बताएं।